Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the session of digital marketing. और अभी हमारा फेसबुक का मॉड्यूल चल रहा है। लास्ट सेशन में हमने ट्रैफिक कैंपेन पर बात की थी। ट्रैफिक कैंपेन को कैसे डिजाइन किया जा सकता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसकी सेटिंग्स को कैसे एडजस्ट किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है और जो लेसन है, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फनल्स पर के और कितनी किस्म की फनल्स हैं, फनल्स होती क्या हैं और एंगेजमेंट कैंपेन को कैसे सेटअप किया जाता है, पेज लाइक्स के लिए, पोस्ट के लिए, इवेंट्स के लिए, वीडियोस व्यूज के लिए, व्हाट्सएप के लिए या मैसेंजर, इंस्टाग्राम और डायरेक्ट और वेबसाइट कंटेंट फेसबुक के लिए। सबसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि फनल होती क्या है और कितने टाइप्स की फनल्स होती हैं। फनल आसान जबान में हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटेड सेल्स प्रोसेस है। ऑटोमेटेड, मैं कुछ को एंटर कर लूं, एक मिनट। ओके, हाँ जी। फनल कहलाता है ऑटोमेटेड सेल्स प्रोसेस। हमेशा जब भी हम एज अ डिजिटल मार्केटर या स्ट्रेटेजिस्ट बात करते हैं ना, तो हमेशा जब भी हम किसी का काम करें या अपना काम करें, हम एक ऑटोमेटेड सेल्स प्रोसेस या एक फनल डिजाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे सेल्स फनल की, तो सेल्स फनल में तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं फेसबुक के। फेसबुक का अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूं ताकि ये ठीक। हाँ जी, जैसे अब सेल्स फनल है, अवेयरनेस है, तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अवेयरनेस यानी प्रोडक्ट की, सर्विसेज की अवेयरनेस करवानी है। फिर उसको कंसिडरेशन फेज में लेकर आना है कि वो कंसीडर करे। और उसके बाद कन्वर्जन, कन्वर्जन के बाद हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। सेम लाइक एक फनल कहलाता है अपॉइंटमेंट फनल, जिसमें हम लीड्स की कैंपेन में ज्यादातर यूज करते हैं। अपॉइंटमेंट फनल से मुराद है कि हम लोगों से डाटा लेते हैं, कि एक फनल तैयार करते हैं कि हमने उसका व्हाट्सएप, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर लेकर और हमने उससे राब्ता करना है, जिस और उससे थ्रू कॉल राब्ता करके अपॉइंटमेंट करनी है। या हम उसको ऑटोमाइज प्रोसेस में अगर ले जाते हैं, जो हम आगे जाकर सीखेंगे, तो अपॉइंटमेंट फनल के लिए हम एक कैलेंडर अटैच कर देते हैं कि जो भी उस एड को देख रहा है वो उसको क्लिक करे और वो उसमें ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट जनरेट हो जाती है। तो उसके बाद वो कॉल करके उससे मीटिंग तय कर ली जाती है। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। लाइक अगर आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं तो उसमें अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। कोई कार सेलिंग है, कार रेंटल है, उसमें अपॉइंटमेंट यानी थ्रू कॉल बात हो रही है, अपॉइंटमेंट के जरिए बात हो रही है। अगले अगली लीड को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं थ्रू अब कॉल के जरिए। लेकिन पहला प्रोसेस क्या था, आपने फनल बनाया कि मेरी प्रोडक्ट को, मेरी एडवर्टीजमेंट को किस किस चीज की, कौन से फनल की जरूरत है। तो अपॉइंटमेंट फनल की जरूरत है, ठीक है, या एप्लीकेशन फनल की जरूरत है। एप्लीकेशन फनल सिंपल कहलाती है कि एक फॉर्म है, फॉर्म हम फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं और जैसे फॉर्म इस तरह है, जैसे एप्लीकेशन फनल हम इसको कहते हैं। मैं चले अपना ही फॉर्म दिखा देता हूँ आपको। और इसको हम कहते हैं कि मेरी, जैसे मैं अब कोर्स बेच रहा हूँ, फर्ज करें, तो
तो मैं उसमें, अगर मैं कोर्स के हवाले से बात करूं तो मैंने उसके साथ एक फॉर्म अटैच किया हुआ है जिसको आप सबने ही फिल किया हुआ है, और उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन एप्लीकेशन फनल, कि जिसमें मैंने मॉड्यूल बताकर और एक फॉर्म ऑफर कर दिया, और उस फॉर्म में मैंने डिटेल ले ली आपकी, कि नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, यानी व्हाट्सएप मैंने मेंशन किया है, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे पता हो आपकी मालूमात, फैसला करने में आसानी हो। करंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस पोजीशन पर है, बर्थ डेट है, कि आपकी एज क्या है, मेच्योर है, यंग एज के हैं, क्यू सर्टिफिकेशन चाहते हैं, और आप इस सर्टिफिकेशन या इस कोर्स से क्या हासिल करना चाहते हैं, इस किस्म के सवालात। तो ये एप्लीकेशन फनल कहलाती है। तो जैसे मैं कोर्स भेज रहा हूँ, अगर फर्ज करें मैं अगर किसी को सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, तो और सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, तो मेरा ये फॉर्म नहीं बल्कि ये मेरा कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म आएगा। उसको हम कहेंगे अपॉइंटमेंट फनल भी एक किस्म का कह सकते हैं, ठीक है ना। या मैं उससे एक लीड जनरेट कर रहा हूँ कि मैं उससे राब्ता कर सकूं, कि जैसे यार वी वांट टू हेयर यू, उसका नाम मैंने पूछा, उसकी सिटी पूछी, कॉन्टेक्ट नंबर पूछा, कोई मेरी सर्विसेज चाहता है डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के अंदर, उस हवाले से फिर मैंने बेस्ट टाइम टू रीच यू थ्रू कॉल, आपको किस टाइम के दरमियान आपसे रब्ता हो सकता है थ्रू कॉल, ईमेल एड्रेस क्या है, सोशल मीडिया या वेबसाइट लिंक है, ताकि मैं बात करने से पहले अगर कोई वेबसाइट लिंक है, सोशल मीडिया है, तो मैं उसको स्टडी कर लूं और मुझे उसका कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए, तो मैं बात उस अकॉर्डिंगली हो जाए, कि मैं बिल्कुल वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग के साथ बात ना करूं, और ये कि बात बड़ी पोटेंशियल हो जाए। तो इसको भी हम एप्लीकेशन फनल कहते हैं, हम ये तैयार करते हैं। फिर इसी तरह फिर ई कॉमर्स फनल है। जब आप ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, तो ई कॉमर्स फनल क्या है, देखें, आप किसी स्टोर में जाते हैं, फिजिकली जाते हैं, तो पहले आप व्यू करते हैं कि आपने कौन से सेक्शन में जाना है, क्या क्या चीजें लेनी है, अगर मुख्तलिफ चीजें, तो आप उस सेक्शन में यहाँ से कहाँ से स्टार्ट लेना है, फिर आप जाकर शेल्फ को व्यू करते हैं, और वहां से फिर आप चीजें अपनी फिर बास्केट में डालते हैं, यानी बास्केट लेते हैं, व्यू करते हैं और बास्केट में डालते हैं। सेम लाइक इसी तरह ई कॉमर्स के अंदर जब ट्रैफिक आता है तो वो व्यू करता है। कपड़े का अगर ई कॉमर्स स्टोर है या फूड का ई कॉमर्स है, फिर उसके बाद वो ऐड टू कार्ट करता है, यानी कार्ट में ऐड करता है। ऑनलाइन शॉपिंग में आप सबको ही पता होगा। उसके बाद वो ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट करता है, यानी या वो बास्केट या ट्रॉली लेकर टेलर के पास यानी कैश काउंटर पर आता है, और वहां पर वो उसकी बिलिंग करवाता है। तो सेम लाइक ई कॉमर्स में भी इसी तरह होता है कि आप जब चेकआउट करते हैं तो वो आपसे आपकी कार्ड डिटेल पूछते हैं, आप डेबिट कार्ड देना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं। दुनिया भर में यही सिस्टम है कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदा जाए, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर कैश ऑन डिलीवरी किया जाएगा। रीजन कानून नहीं है, मतलब है कि हमें ये डर होता है कि हम ऑनलाइन खरीद रहे हैं, कुछ चीज गलत ना आ जाए, तो हम इसलिए कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। वरना तो दुनिया में कहीं और भी चले जाए तो वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, उसके जरिए वो चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि वह कानून मौजूद है, अगर कोई चीज गलत भी भेज देता है तो ऐसी की तैसी फेर देता है कंज्यूमर अगले की। तो बस फर्क ये है कि इस वजह से सिक्योर महसूस नहीं करते, तो हमारे यहाँ ज्यादातर कैश ऑन डिलीवरी सीओडी को प्रेफर किया जाता है। बहुत कम लोग हैं जो एड टू कार्ड के बाद चेकआउट के वक्त अपना कार्ड पंच करवाते हैं उसमें, और उसके बाद रेवेन्यू कलेक्ट होता है, में रेवेन्यू कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर ये ई कॉमर्स फनल इसी तरह बनता है। फिर आ जाए लीड फनल, जैसे मैंने पहले बात की, जैसे मैंने अभी आपको अपना कॉन्टेक्ट अस का पेज दिखाया कि लीड फनल किस लिए होता है, कि हम उसकी लीड आ रही है, वो उसने रिस्पॉन्स किया है हमारे ऐड के बदले में, और वो डायरेक्ट ट्रैफिक बन गया है, या तो वो मेरे पेज पर बन गया है वेबसाइट पर, या मेरे उस पर चला गया। अगर मेरा वेबसाइट नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप पर भी है। लीड जनरेट करना हम सीखेंगे कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह। तो दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं उसके अंदर।
तो वो मुझे अपनी डिटेल देता है, अपना नाम बताता है, अपना शहर बताता है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताता है, बेस्ट टाइम टू रीच, किस टाइम मैं उसको कॉल कर सकता हूँ, और अपनी रिक्वायरमेंट भी मैसेज में बता देता है। तो उससे हम उसकी डिटेल लेकर उससे हम कॉल करके, अगर मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ तो मैं उससे अपॉइंटमेंट तय कर लूंगा। अगर मैंने अपॉइंटमेंट फनल नहीं लगाया हुआ साथ, तो मैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट तय कर लूंगा और उस मुलाकात करके उससे अपनी चीजें मेच्योर कर लूंगा। जब हम फनल बनाते हैं, ज्यादातर देखा ये गया है कि आपकी किसी किस्म का भी फनल हो, चाहे लीड की शक्ल में हो या ज्यादातर चले लीड की शक्ल में हो, तो ये मेच्योर सेल्स कहलाती है। मेच्योर सेल्स कहलाती है कि इसमें हाईली इंगेजिंग या इंटरेस्टेड लोग ही आते हैं। अगर फर्ज करें कि मैंने गाड़ी खरीदनी है और मैंने कोई ऐड देखा है, तो मैं उसको, फॉर्म अगर अटैच है, या मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, फॉर्म अटैच है, या मैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहता हूँ सॉर्ट ऑफ कोई कोर्स में, तो वो भी मैं लीड बनूंगा उनका फॉर्म फिलअप करके। तो नॉर्मली इस तरह के प्रोडक्ट्स है, क्योंकि डिपेंड करता है वो अपनी लीड्स को जनरेट करते हैं फॉर्म्स के थ्रू, और वो फॉर्म जारी बात है वही भरेगा, अपार्टमेंट फिलअप वही करेगा जिसका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हर कोई टाइम वेस्ट नहीं करता। तो इसको इसलिए इसलिए क्या कहा जाता है कि ये वाली जो लीड्स की सेल्स है ना, ये बड़ी मेच्योर किस्म की सेल्स होती हैं। आज का जो लेसन है ना, थोड़ा सा शायद टेक्निकल हो, थोड़ा सा हो सकता है कुछ के लिए हो, कुछ के लिए नहीं हो। तो आपके लिए असाइनमेंट भी है, इस वीकेंड पर आपने करना है, तो अगले हफ्ते वो असाइनमेंट दिखाना भी है आपको। मैं आज बताऊंगा रॉस, ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसको जरा थोड़ा आपने समझना है। जब भी आप किसी मार्केटर से मिलेंगे या किसी से भी जो जानता होगा ना, वो पूछेगा कि तुम्हारी रॉस, इस प्रोडक्ट की रॉस क्या है, रॉस क्या है, उस पर परेशान नहीं होना। इसका मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी तुमने जो स्पेंड किया है, जो तुमने बजट लगाया है, उस पर रिटर्न क्या आ रहा है, तो वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, चाहे आपका अपना बिजनेस हो, चाहे किसी और का आप रन करना चाह रहे हो। तो बहुत सारे लोग होते हैं, देखें इस पर बात तो ये है कि कहते हैं कि यार मिसाल है, मैंने यार वो लीड फॉर्म किया, या मैं मेरे पर लीड, लीड इन सॉर्ट ऑफ, आप इसमें भी कह सकते हैं कि अगर हम एड मैनेजर पर जाते हैं ना, तो इस पे हम ये कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन अमाउंट, ये देखें अमाउंट स्पेंट हो गई, ठीक है, तो उस पर हम, इस पर भी हम रिटर्न ऑन स्पेंट है कि हमारी लीड कौन बन रहा है। अ, इसमें एक कॉलम आता है जब हम इस तरह की लीड चलाते हैं, या हम इस तरह का रिजल्ट लिंक क्लिक, तो उसमें अभी आपको मैं बताता हूँ फॉर्मूला कैसे क्लिक किया जाता है, या कितने लोगों मेच्योर हुए, तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं रॉस करने की। तो अमाउंट, टोटल अमाउंट स्पेंड को हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम जाके हमारी रॉस निकलेगी कैसे। देखिए फर्ज करें आपने नंबर, आपके पास लीड्स आई 100 आई, नंबर, इसमें एक चीज होती है नंबर ऑफ लीड्स आ गई, फिर नंबर ऑफ मीटिंग्स आ गई। अच्छा, इसको मैं दो दो तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि कंज्यूमर प्रोडक्ट के हवाले से भी, और अगर आपका प्रॉपर्टी बिजनेस है या आपका कोई मतलब बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 1 लाख, इस तरह की भी, वो भी ऑनलाइन खरीदी जा रही होती हैं। तो उसमें किस किस तरह आपने कैलकुलेट करना है, तो हम, आपके पास 100 लीड आई, और हमेशा जब आप किसी को कॉल करते हैं, मेच्योरिटी की तरफ जाना, कंफर्मेशन की तरफ जाते हैं, तो याद रखिए इसमें घबराने की बात नहीं, कि 15 से 20% ही लोग उसमें रिस्पॉन्स करते हैं, मेच्योर होते हैं, कि दे आर इंटरेस्टेड। कहीं 12% भी हो सकता है, कहीं 10 भी % हो सकता है, लेकिन एक जो एवरेज आती है ना, कि हमने जो निकाली 15% होता है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट क्या है, तो 12% भी है, 10% भी है। तो लेट से 15% ने रिस्पॉन्स किया 100 में से, 100 लीड आई, 100 इंक्वायरीज आई, 100 लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर किया, डेट इज कॉल्ड लीड। आपने जब उनसे रब्ता किया, तो उसमें से 15%, यानी 100 का 15%, 15 लोगों ने रिस्पॉन्स, इंटरेस्ट जाहिर किया, ठीक है, वो मिलने के लिए तैयार है। फिर फिर आती है नंबर ऑफ कन्वर्जन, यानी कि आपने मीटिंग तय की,
15% की 15% लोगों से, तो उसमें से फिर जब 5 से 6% ही लोग आए, सारे नहीं आते, 5 से 6% ही आते हैं, तो उसमें जो फिर 5 से 6% में एक्विजिशन, जिसको हम कहते हैं मिच्योर, या जिसको कह लें चेकआउट आसान जबान में, एक्विजिशन सिर्फ 2 से 3% होती है, 5 से 6% है। समझे बात को? 100 लीड आई है, 100 ने इंक्वायरी की है, 15% लोगों ने उस आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए थ्रू कॉल कांटेक्ट करने बाद, उसमें से 5 से 6% लोग आए हैं आपके पास, और 5 से 6% लोगों से मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, और उसमें से एक्विजिशन 2 से 3% हुई है। डिपेंड करता है, तो परसेंटेज 2-4% ऊपर भी जा सकती है, 1-8% नीचे भी आ सकती है, डिपेंड करता है। अब कैसे निकालनी है इसके लिए? फर्ज करें कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है 10,000 रुपए, वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट है 10,000 रुपए, और आपकी 100 लीड्स आई हैं, तो आपको एक लीड पड़ी है 100 रुपए की। आपको यहाँ पर लीड की कैंपेन जब हम रन करेंगे ना, तो पर लीड यहाँ पर कॉस्ट आएगी, पर लीड की कॉस्ट आएगी 100 रुपए की। एक यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी क्लिक थ्रू सीपीसी रिजल्ट यहाँ पर आएगी, पर रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर लीड, ठीक है, पर इंक्वायरी सेल्स, मिसाल है यहाँ पर आ रहा होगा 100 रुपए की, तो 100 × 100 = 10,000। तो ये हो गया, ये 10,000 रुपए आपकी मार्केटिंग कॉस्ट हो गई। 10,000 रुपए आपकी सॉरी, कोई बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस थी, वो मैं खामोश कराने गया। अच्छा, 100 रुपए, 100 लीड्स आई है, एक लीड आपको 100 रुपए की पड़ी है, मिसाल देकर बात कर रहा हूँ, 10,000 रुपए आपकी मार्केटिंग कॉस्ट आ गई। अब उसमें से फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला क्या है कि रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एड अमाउंट स्पेंड। अच्छा, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 10,000 है, और आपने उसको एक्विजिशन जो हुई है वो 3 प्रोडक्ट की आपने सेल की है, एक तो 3 × 10,000 तो 30,000, ठीक है, ये आपका रेवेन्यू आया 30,000, और मार्केटिंग कॉस्ट आई है पर लीड के हिसाब से मल्टीप्लाई करके 10,000 रुपए। तो फॉर्मूला क्या बना कि रेवेन्यू 30,000 रुपए डिवाइडेड बाय एड अमाउंट स्पेंड 10,000 रुपए। एड जो आपको एड अमाउंट को स्पेंड किया है आपने, उस पर डिवाइड कर दें तो 3 रुपए रॉस बन गई, यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड बना 3 रुपए। इसका मतलब है, इसको हम आसान जबान में कहते हैं, अपनी जबान में, 1 रुपया लगाओ और 3 रुपए पाओ एक, तो ये 32% पर बन जाती है। अगर हम अब इसमें देखना क्या होता है कि आप आपका जो ट्रैश होल्ड है, या जो आपके ट्रैश होल्ड आपने बनाया हुआ है कोई, यार मैंने खर्चा ना 15% करना है, मैंने 20% करना है, 32% करना है। अब होता गया है कि इस स्टेज पर आकर अक्सर लोग परेशान हुए, वो यार मुझे 100 रुपए की पड़ गई, मुझे 200 रुपए की पड़ गई, मुझे 150 रुपए की, ये तो बहुत महंगा है। बात ये है कि अब यहां से स्ट्रेटेजिस्ट का काम शुरू हो जाता है कि वो कहता है कि मैंने इस 32% को, अगर 20% का मेरा ट्रैश होल्ड है, तो मैंने कैसे 20% पर लाना है। तो भाई आप जब तक चलाओगे नहीं तो रेवेन्यू नहीं आएगा। रेवेन्यू आएगा, पता नहीं लगेगा, लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, तो रेवेन्यू आएगा, तो फिर आप जाकर उसको ट्रैश होल्ड के मुताबिक एडजस्ट करोगे, उसको कहते हैं हम कि डायग्नोस करोगे कि कैसे हम मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, यार मैंने तो लाहौर के अंदर कैंपेन चलाई है, वो भी डीएचए और मॉडल टाउन के अंदर और गुलबर्ग के अंदर, और 10 किलोमीटर के या 5 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस के अंदर। तो एक 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 बात याद रखिए, जितना एरिया छोटा होगा आपकी कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी।
जितना एरिया बड़ा होगा आपकी कॉस्ट कम होती चाहिए, क्योंकि फेसबुक को ऑडियंस ज्यादा मिलेंगे। पूरे लाहौर को ले लें और अकेले डीएचए को ले लें या गुलबर्ग को ले लें तो फर्क है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि ठीक है हमने रिजल्ट क्या लेना है। लेकिन फिर दूसरा दूसरा एंगल ये देखना है कि हमने टेक्निकलिटी में नहीं जाते, बहुत सिंपल सी बात करते हैं कि मैं ये नहीं कहता एज पर स्केलिंग होनी चाहिए, साइजिंग होनी चाहिए। हमने फिर देखना है कि हमारा सिलेक्शन ऑफ ऑडियंस क्या है, वो हमारा प्रॉपर वर्क है, हमारी नीश हमें पता है, हमने अकॉर्डिंगली किया हुआ है। तो फिर ये है कि मेरा 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 एड अमाउंट, मेरा यहाँ पर जो लीड अगर 100 आ रही है वहां 200 आए, और 100 के अंदर आ रही है तो मल्टी ये मेरी आधी अमाउंट हो जाएगी। ये 10,000 की जगह 5,000 हो जाएगा। और मैं अपना कन्वर्जन रेट अच्छा रखूं, मैं अपनी डीलिंग अच्छी रखूं, मैं अपना सेल्स प्रोसेस अच्छा रखूं एज पर फनल के मुताबिक, तो मेरा 10,000 की जगह ये जो मैंने 3 बेचे तो मैं 6 बेचूं, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा रॉस जो है या ROS है ये मेरा आधा हो जाएगा, और ये 32% से 16% पर चला जाएगा। तो इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। तो इस पर कॉस्ट पर परेशान नहीं होना, हमेशा फॉर्मूला रखना है भाई, आप जब तक स्पेंड नहीं करोगे तो उसके मसाइल कहाँ से देखोगे और उसको आप बेहतर कैसे करोगे और रेवेन्यू कैसे जनरेट करो। स्पेंड किया तो रेवेन्यू जनरेट हुआ, बेशक आपका आपका बजट, आपका जो ट्रैश होल्ड था कि मैंने 20% से ऊपर नहीं लगाना, तो मेरा 20% से ये 12% ऊपर चला गया है, तो आप उसको डायग्नोस करें। फिर उसके बाद लोग अक्सर है वो घबरा के उसको चेंज कर देते, बंद कर देते। दूसरा, कैंपेन को हमेशा चलाने के बाद 7 से 10 दिन, 10 दिन दिया करें, 10 दिन चलने दें उसको। लोग, बाज लोग हैं डेली चेंजिंग कर रहे होते हैं, यार रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उससे जो एल्गोरिथम है वो कंफ्यूज होता है कि ये चाह क्या रहा है, ये किस किस्म के लोग चाह रहे हैं, तो उसको नहीं डिस्टर्ब करना। हमने एक बार प्रॉपर वर्किंग करके उसको करना है। अगर उसमें हमने चेंज करना भी है, बहुत जरूरी चेंज करना है, तो हमने उसको डुप्लीकेट करना है और उसको ऑफ कर देना है और उसको डुप्लीकेट को ऑन कर देना है और उसमें चेंजिंग कर लेनी है। वरना उससे वो लर्निंग फेज में चला जाता है। फेसबुक का, गूगल का एल्गोरिथम लर्निंग फेज में चला जाता है, तो वो उतना टाइम जाता है और कॉस्ट मजीद बढ़ जाती है। तो टेक्निकली छोटी छोटी चीजें हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि रॉस है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड कैसे हम निकालते हैं, और ये बहुत जरूरी है, इसके जरिए ही हम बहुत सारी चीजें डायग्नोस करते हैं। अगर फर्ज करें इसमें किसी का प्रॉपर्टी का बिजनेस है, तो बहुत सिंपल है कि उसने वो लीड्स, उसके पास 100 एक प्रॉपर्टी का एड लगाए तो 50 आई, लेकिन उसको लीड पड़ रही है 200 रुपए की या 150 रुपए की, और उसका कन्वर्जन, अब जाहिर बात है उसका कन्वर्जन में जब हम एक्विजिशन पर आते हैं तो उसका एक प्रॉपर्टी अगर वो सेल कर रहा है वो तो 2.5-3 करोड़ की बेच गया किसी एक को भी, यानी एक्विजिशन में 2 से 3% नहीं, 50 भी आए तो उसमें से एक को वो 2.5-3 करोड़ की बेच गया, तो मैं आई थिंक उसका आजकल 2% है सेलिंग पर या बाइंग पर। तो खैर, तो वो 2%, 1.5% तकरीबन 1 करोड़ का बन जाता है, 1 लाख रुपए। तो 2%, 2 लाख रहे, 2% भी गिन ले तो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 3 टू 6, 6 लाख रुपए उसका हो गया। तो वो उसका अब, और उसने अमाउंट स्पेंड किए यहाँ पर 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, तो वो ही सेम है, वो 20,000 को रेवेन्यू को 6 लाख को जो उसका कमीशन बना डिवाइडेड बाय 20,000, तो उसका रॉस निकल आएगा और उसका परसेंटेज भी वहां से निकल आएगा कि उसने परसेंटेज कितना किया। तो वो थ्रेश होल्ड को चेक कर सकता है, उसने माइंड बनाया होता है कि यार मैंने अपनी इनकम का 15% लगाना था या 20% लगाना था, तो अब मैं क्या बेहतरी करूं, उसका जो स्ट्रेटेजी बनेगी वो मैं क्या बेहतरी लाऊं कि ये मेरे पास मजीद थ्रेश होल्ड मेरा मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे थ्रेश होल्ड के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं है कि वो देसी जबान में कि दुप्पल में ही हर चीज चलाते जो नहीं, इट्स ये कैलकुलेशन है प्रॉपरली। हम एड्स मैनेजर पर आते हैं वापस, और एंगेजमेंट कैंपेन पर हम बात करते हैं, जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव चल रहे थे। और मैं इस पर जाने से पहले एक बार फिर थोड़ा सा मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ
जो हमारा फनल है, सेल्स फनल, जो हर मार्केटर डिजाइन करता है किसी भी कैंपेन को सेट करने से पहले, उसकी एडवर्टीजमेंट को, उसके ओवरऑल कैंपेन को, तो वो पहले फेजेस देखता है कि मैंने अवेयरनेस, अवेयर, इसकी अवेयरनेस है कि नहीं है, मैंने अवेयर कराना, या अवेयरनेस मजीद इंप्रूवमेंट चाहती है, या तो मैं अवेयर कर, या मैं इसको नॉमिनल बजट पर रखकर अवेयर को तो चलाता रहूं ताकि नए लोग आते जाए। तो अवेयरनेस से मैंने कंसिडरेशन फेज में से कैसे लेकर आना है। ट्रैफिक कंसिडरेशन है, ट्रैफिक अवेयरनेस भी कह सकते हैं, कंसिडरेशन है। कन्वर्जन सेल्स है, कि जिस सेल्स की कैंपेन को कन्वर्जन है, कि हमने वो ऑडियंस कंसिडरेशन फेज से उठाकर कन्वर्जन में ले आए। वार्म ऑडियंस, कोल्ड को वार्म किया, वार्म ऑडियंस से हमने हॉट ऑडियंस में ले आए, तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। कन्वर्जन तो फिर हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, फिर हमारी सेल्स होती हैं। तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव जहन में होना चाहिए कि तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन फेसबुक का। और ये टूल्स कहलाते हैं या एसेट्स कहलाते हैं, जैसे एड मैनेजर हो गया, बिजनेस मैनेजर हो गया, ये टूल्स कहलाते हैं, सॉरी एसेट्स कहलाते हैं। अगर अब हम एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो एंगेजमेंट है क्या, और क्यों जरूरत पड़ती है। वो कहते हैं गेट मोर मैसेजेस, परचेज थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज। अब इसमें आप मैसेजेस तो ले सकते हैं आपकी, आप कहते हैं यार नहीं, मेरा मेरा वेबसाइट है या नहीं है, मुझे मैसेंजर पर ही बात करनी है, या मुझे इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज पे बात करनी है, या व्हाट्सएप पे बात करनी है, तो वो भी ऑप्शन है। मैं वीडियो व्यूज पर इंगेज करना चाह रहा हूँ, मेरे वीडियो व्यूज बढ़े, पास कंपनीज कहती हैं कि हमारे व्यूज बढ़ने चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है इंगेज करना, पोस्ट में इंगेज करना, वीडियो में इंगेज करना, कन्वर्जन लेना, लीड के थ्रू, या सॉरी उसके फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं, और वैसे भी कन्वर्जन कर सकते हैं, कॉल्स के थ्रू है। और इसमें आप पेज लाइक्स भी ले सकते हैं। पेज लाइक्स किस तरह, मैं आपको पहले ले चलता हूँ इंटरफेस पर। लोग, अच्छा, एक 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 टेक्निकल बात समझिएगा। अक्सर लोग लाइक्स को खरीदते हैं, मैं पहले भी इस बात वो ना किया करें। जो एल्गोरिथम है, चाहे वो यूट्यूब का है चाहे फेसबुक का है, ये खरीदना बहुत नुकसानदेह है। आप ऑडियंस इंगेज कर रहे हो, आप ऑडियंस बिल्ड कर रहे हो जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो लाजिम बात है जिसका गाड़ी में इंटरेस्ट है वही ऑडियंस, अगर आप कार बिजनेस करते हैं तो वही ऑडियंस आपके पास है, कपड़े का है, ज्वेलरी का है, प्रॉपर्टी का है, एजुकेशन का है, वो ही ऑडियंस है कि जो उसमें इंटरेस्ट रखी होगी। अब आपने खरीद लिया, उसका तो इंटरेस्ट ना एजुकेशन में है, ना ज्वेलरी में है, ना कपड़े में है, ना गाड़ी में है, तो आप नेक्स्ट पोस्ट लगाएंगे, ठीक है, आपकी लाइक्स शो हो रही है, फॉलोअर्स शो हो रहे हैं, लेकिन वो आप एल्गोरिथम देख रहा है कि वो तो पोस्ट में एंगेज नहीं हो रहे, पोस्ट के इंप्रेशंस नहीं मिल रहे, और पोस्ट को लाइक कमेंट नहीं किया जा रहा, तो उससे वो उस क्यों, कि उसने देखा कि इस किस्म के ही लोग हैं, तो एल्गोरिथम ने सेम वैसे ही लोगों को ऐड दिखा दिया आपका, तो ये नुकसान होता है। तो वो फिर आपको पेज खत्म करना पड़ेगा, नए सिरे से नया पेज, जीरो स्क्रैच लेवल से नई मेहनत, तो कभी भी ना खरीदें। ये एक किस्म का स्पैम है, स्कैम है, जो भी है, लेकिन इस चीजों में आपको लाइक्स लेनी है, तो फेसबुक आपको रास्ता बता रहा है कि मैं एंगेजमेंट की ऑफर देता हूँ, आप पेज लाइक्स ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, पहले तो हम ये देखें कि ये सेम इंटरफेस है, कोई चेंज नहीं है, वही नाम है, वही कैटेगरीज है, अगर उस कैटेगरीज में आप फॉल करते हैं तो आप कैटेगरीज को सेलेक्ट कर लें। और ए बी टेस्टिंग, ठीक है, ए बी टेस्टिंग ये हमने करना है, सीखना है। चलें इन शॉर्ट, छोटा सा बात हो, हम टेस्ट करना चाह रहे हैं हमारा, हमारी कौन सी ऑडियंस या हमारा कौन सा एड ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। फेसबुक को कहते हैं 2 दिन के लिए चला दो, 7 दिन के लिए चला दो, ये मैंने बजट लगा दिया, वो हमें उसके इंसाइट्स निकाल कर दे देता है, ये एड तुम्हारा या ये वाला ग्रुप ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, तो ए बी टेस्टिंग है। एडवांस ए बी
टेस्टिंग। एडवांस कैंपेन बजट क्या होता है कि मैं 5 किस्म के ऐड चला देता हूँ, मुख्तलिफ मुख्तलिफ ऐड, और मैं ये एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन कर देता हूँ और मैं इसमें बजट हर एक में लगा देता हूँ। तो फेसबुक ऑटोमेटिकली क्या करता है, जिस एड पर ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा होता है वो उसको आगे ले आता है, बाकी 4 को वो पीछे कर देता है, यानी उस पर बजट ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। तो ये भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी सेम इंटरफेस है, कोई चेंज नहीं है। तो असल हम जाते हैं एड सेट पर जाते हैं जहां से हमारे ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, जैसे मैंने लाइक्स की बात की थी कि आपने अपने बात कहते कि यार मुझे अपनी लाइक्स बढ़ाने हैं, मैं तो यहाँ पर फेसबुक गेट पीपल टू एंगेज विद योर फेसबुक पेज, तो मैंने ये फेसबुक को सेलेक्ट कर लिया। अब आप लाइक्स ले ले, वो कह रहा है बाय डिफॉल्ट कह रहा है मैक्सिमाइज योर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स, और यहाँ से आप पेज जो भी आपका पेज है सेलेक्ट कर लें, और अगर एक ही पेज है तो वो शो हो रहा होगा, नहीं भी शो हो रहा नो वरी, कोई इशू नहीं है, आप सेलेक्ट कर लें वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आ जाएगा। बाकी चीजें सेम है, वहां पर कहीं कुछ चेंज नहीं है। हम इसको नीचे तक देख लेते हैं कि शो मोर ऑप्शन में क्या कह रहा है। बाकी वही कह रहा है कि व्हेन यू चार्ज, इम्प्रेशन पर चार्ज करना है, ठीक है। और इसमें बाकी डिलीवरी डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं पहले बाय डिफॉल्ट है, बजट है। बाकी यहाँ पर एड शेड्यूलिंग अभी तक नहीं खुली, देख लेंगे इंशाल्लाह उसको भी। बाकी वही है कि हमने ऑडियंस किस तरह सेलेक्ट करनी है, हम इस पर आते हैं दोबारा, पहले हम ऊपर के पोर्शन को कंप्लीट कर लें। फेसबुक पेज लाइक्स आपने लेनी है, आप यहाँ से ले सकते हो, और हम यहाँ से ऐड वाले पेज पर जाकर, ऐड वाले सेक्शन में जाकर अपना ऐड, सेम वही तरीका है, ऐड हम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना बैक एंड का ऐड आ रहा है कि पेज पर ले जाना है ना उसने, उस आप यहाँ से अपना इमेज सेलेक्ट कर लें या अपलोड कर लें, और आपको मैनुअली कॉपी राइटिंग करनी पड़ेगी। फर्ज करें मैंने ये ऐड सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं अपनी कॉपी राइटिंग कर लूंगा, वो मैं ऐड से भी जाकर कर सकता हूँ, फिर भी सिखा दूंगा कॉपी राइटिंग, और हमारे लेसन्स भी हैं वो भी हमने करने हैं इंशाल्लाह। तो अब मैं ये देखे, ये यहाँ से मैं जाकर मेरा जो भी ऐड है मैं यहाँ से जाकर उसको उठा सकता हूँ। मैं अपनी कॉपी राइटिंग देख रहा हूँ, मैंने जहाँ की है वो मैं देख रहा हूँ, ये मेरी नहीं की हुई। हाँ, ये उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये मेरी कॉपी राइटिंग है, और मैं यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ, और ये मैं इसको, अब मैं स्पेसिंग दे लेता हूँ, कोई मैंने एक चीज हटानी है यहाँ से मैं ठीक कर लेता हूँ, और थोड़ी अच्छी स्पेसिंग करके ये अच्छा लग रहा है। अब ये देखे, ये अब ये यहाँ पर ये कॉपी राइटिंग आ गई। बाकी वही चीजें हैं, इवेंट्स हम सीखेंगे, हम पिक्सेल्स भी बहुत जल्द सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। हमारा मॉड्यूल ये बहुत तेजी से अपने क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, फिर हम इंस्टाग्राम पर आ जाएंगे। अच्छा, ये हमारा ऐड हो गया, ये बैक एंड से ये आपके, आप कहते हैं ना कि पेज लाइक्स, तो ये देखें यहाँ पर देखें, बाय डिफॉल्ट दे रहा है ख्वाजा एडवेंचर्स लाहौर, ये इसको वो क्लिक लाइक, का बटन दे रहा है, कॉल टू एक्शन, बट कोई व्हाट्सएप नहीं दे रहा, सीधा वो क्लिक करेगा तो वो
लाइक कर देगा या पेज पर आकर भी लाइक कर देगा, दोनों चीजें। फर्ज करें आप कहते हो कि यार मैंने एंगेजमेंट की कैंपेन चलानी है और मैसेजिंग पर जाना है मैंने, तो वो आपको ऑप्शन दे देगा ये सेटिंग्स के अंदर के आप पेज सेलेक्ट कर लें, मैसेंजर चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, या तीनों चाहिए या एक चाहिए, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर आप अपना नंबर चेक कर लें, रिलेटेड है वही है। और यानी इसको इग्नोर नहीं करना, जल्दी जल्दी में देख लिया वही है, क्योंकि कॉल टू एक्शन अगर गलत हो गया तो गलत जगह पर जा रहा होगा तो आपके पैसे बजट जाया हो रहा। अच्छा, बाकी यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल्ड इज नॉट, ये इज नॉट अवेलेबल, यानी कन्वर्जन, कन्वर्सेशन सॉरी, ये दे रहे कन्वर्सेशन। हमने कन्वर्सेशन करनी है ना, जब भी हमने गुफ्तगू करनी है, जब भी हमने मैसेजिंग को अप्लाई किया है, हमने सेलेक्ट किया है, तो ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट आ रहा है गुड है, अगर ना आ रहा हो तो इसको आपने कन्वर्सेशन को सेलेक्ट करना है। लेकिन अब बहुत आसान होता जा रहा है कि वो परफॉर्मेंस गोल्स को खुद ही अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर देता है फेसबुक। तो बाकी वही चीजें जो हैं सेम, लाइक फिर हम अगर कहते हैं कि नहीं यार मैंने अपनी कोई वीडियो दिखानी है, उसकी एंगेजमेंट की मैंने चलानी है, तो वीडियो में फिर हम ये वीडियो व्यूज भी अब यहाँ से दिखा सकते हैं, किसी पोस्ट को भी हम कर सकते हैं, इवेंट इवेंट रिस्पॉन्स, हम कोई इवेंट पोस्ट कर रहे हैं, कोई है कोई रिमाइंडर, रिमाइंडर सेट से मुराद है कि हम लॉन्चिंग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की और हम कह रहे हैं कि 6 दिन रह गए, 7 दिन रह गए, हमने कोई वीडियो बना ली है या पोस्ट बना ली है, तो हम रिमाइंडर सेट कर देंगे 6 दिन बाद ये लॉन्च हो रहा है या इसकी ओपनिंग हो रही है या 40% डिस्काउंट आ रहा है। यानी प्रोमोशंस के या तरीके कार है ना, तो आप कर सकते हैं। वीडियो व्यूज में अगर आप जाते हैं, आप कहते हो कि यार मुझे वीडियो, मैंने वीडियो व्यूज बढ़ाने हैं, तो मैंने एक कैंपेन चलाई थी कि एंगेजमेंट की, मैंने वीडियो की भी चलाई थी और लाइक्स की भी अलहदा से चला दी थी। उसमें मैंने पेज को ले लिया था और मैंने साथ ही मैंने पोस्ट डाल दी थी और पेज पर ले आया था। और और साथ ही मैंने एक कैंपेन डिजाइन कर दी थी वीडियो व्यूज की, ताकि वो 15 सेकंड की जो वीडियो थी उसकी थ्रू प्लेज मुझे मिले। अब आप कहते हो कि यार मैक्सिमाइज थ्रू प्लेज व्यूज चाहिए, 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो व्यूज चाहिए, तो आप इसमें हम सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमाइज, कि ज्यादा से ज्यादा पूरी वीडियो थ्रू थ्रू प्ले 15 सेकंड की वीडियो हमारी देखे। तो बाकी बाकी चीजें वही हैं और कोई इसमें चेंज नहीं है किसी किस्म का भी कहीं पर भी। और अगर हम उस तरफ एडवर्टाइजमेंट पर अपने जाते हैं, एड्स एडवर्टाइजमेंट में, तो वहां पर भी वही पेज का वही है, क्रिएट एड है। तो क्रिएट एड में यहाँ पर अब वो दे रहा है कि तुम बैक एंड चलाना चाहते हो या एग्जिस्टिंग कोई पेज पर से कोई पोस्ट रहा है। मैंने कहा जी पेज पर से है, तो मैं अब पेज पर से उठा सकता हूँ, तो कोई भी उठा लेता हूँ। मिसाल हमने वीडियो व्यू सेलेक्ट किया है ना, तो ये वीडियोस को ही दिखाएगा, ये देखें वीडियोस को ही दिखाएगा, पोस्ट को ये वीडियोस दिखा रहा है, सारी वीडियोस दिखा रहा है। फर्ज करें मैंने ये वीडियो सेलेक्ट कर ली, अब मैंने वीडियो का स्केल एज पर स्केल ही पोस्ट की हुई हो, ये हमारा हमने ख्याल रखना है, क्योंकि स्केलिंग के मुताबिक आपकी रीच बढ़ेगी, है छोटी छोटी सी बातें। तो अकॉर्डिंगली ये इसका कॉपीराइट आ गई है। और आपने चेंज करनी है तो पेज पर जाएं, चेंज करें, यहाँ से इसको रिफ्रेश करें तो दोबारा सेलेक्ट कर लें या वो चेंज हुआ हुआ आ जाएगा। तो कोई इतना कहते हैं आप मुतमईन नहीं हो रहे कॉपी राइटिंग से, तो इतना परेशान होने वाला कोई मसला नहीं है, पेज पर से हम ठीक कर सकते हैं। और बाकी ये है कि यहाँ से व्हाट्सएप मैसेज है, आपने कुछ और देना है यहाँ पर से कि साइन अप है, वॉच मोर है, लर्न मोर है, कोई वेबसाइट पर ले जाना है वीडियो दिखाकर, सेंड मैसेज है। तो आप कहते हो व्हाट्सएप का मुझे नहीं कॉल टू एक्शन चाहिए, तो आपने सेंड मैसेज का कर दिया कि वो आपको मैसेज सेंड करे। ये देखिए पहले यहाँ पर व्हाट्सएप आ रहा था, अब सेंड मैसेज आ रहा है, सेम लाइक मैं इधर। तो बस यहाँ से आप चीजें चेंज कर सकते हैं। और मैं वापस कहता हूँ कि जी मुझे व्हाट्सएप चाहिए, और सेंड कहाँ गया, क्या है,
सेंड व्हाट्सएप मैसेज, तो अपडेट कर दूंगा, ये वो अपडेट हो जाएगा दोबारा। ये देखें अब दोबारा व्हाट्सएप मैसेज आ गया यहाँ पर। तो कोई इतने बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ चीजों को बड़े सहूलत से सुकून से देखना है हर चीज को। अब मैं जैसे कहता हूँ कि जी कॉल्स चाहिए मुझे, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे लोग कॉल करें। मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, मेरा कार सेलिंग का बिजनेस है, मेरा एजुकेशन का बिजनेस है। तो मैं चाहता हूँ लोग मुझसे मेरी लीड बने। और सीरियस लोग ही कॉल्स करते हैं, आज नहीं तो कल ले लेंगे। तो मैं फिर यहाँ पर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉल, देखे परफॉर्मेंस गोल बाय डिफॉल्ट आ गया मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉल। तो हम पेज वही रख लेते हैं जो पहले हमने रखा हुआ था। तो मैं कॉल्स की भी कैंपेन मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ। और सब चीजें वही हैं, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। बाकी नीचे का काम अलग से हमने करना होगा, तो वो हम करके, अगर करके हम चेंज कर रहे हैं तो हम उसको चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं कोई चेंज तो नहीं आया। तो यहाँ पर फिर वही आएंगे। अब देखिए यहाँ इसने चेंज कर दिया फॉर्मेट। तो मैं सिंगल इमेज और या वीडियो चलानी, या कैरोजल, बहुत जल्द कैरोजल भी हम सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। हो सकता है कल ही हम सीख लें, क्योंकि कैरोजल कैसे हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि दो से ज्यादा इमेजेस को हम चलाना चाहते हैं, कैरोजल चलाना चाहते हैं मुख्तलिफ इमेजेस का। कि मेरा जैसे अगर मेरा बिजनेस है यार, फर्नीचर का बिजनेस है, तो मुझे सोफा, लिविंग का सोफा भी दिखाना है, बेडरूम का भी दिखाना है, बेड्स भी दिखाने, कैबिनेट्स भी दिखानी है। तो या मेरा कोई ज्वेलरी का बिजनेस है तो मैं मुख्तलिफ ज्वेलरी दिखाना चाहे, मेरा कॉस्मेटिक का बिजनेस है, या मेरा इवन गाड़ियों का बिजनेस है, मुख्तलिफ गाड़ियां दिखाना चाहता हूँ, या मेरा कोई एजुकेशन से रिलेटेड है तो मैं मुख्तलिफ कोर्सेज करवाता हूँ, इंग्लिश लर्निंग का भी करवाता हूँ, लैंग्वेज लर्निंग भी करवाता हूँ मैं, कुरान भी तजवीद के साथ पढ़ाता हूँ मेरे पास में, डिजिटल मार्केटिंग में, मतलब आप कुछ भी उसमें कैरोजल के ये फायदे होते हैं कि आप 5 6 मोर देन 6 प्रोडक्ट्स को, 10 प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं। तो कैरोजल कार्ड है, ये कल इंशाल्लाह हम सीखेंगे कैरोजल कार्ड्स कैसे लगाए जाते हैं, किस तरह, को इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर वो मुझे ऑप्शन दे रहा है तुम क्या लेना चाहते हो, तो मैं वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। चूंकि अभी हमने कैरोजल नहीं सीखा तो मैं सिंगल इमेज का करता हूँ। बाकी ये देखें, आते हैं कॉल टू एक्शन, सॉरी वेरिफिकेशंस आती हैं या एरर्स आते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, चीजें पहले फिलअप करें अपनी, जहां से आपने ऐड मीडिया मीडिया ऐड करे, जो जो चीजें वो सारा करे, उसके बाद देखिए ये एरर हट गया है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए कॉल सेटिंग, सेम नंबर आ रहा है, कंट्री कोड है, तो यहाँ से हम पाकिस्तान डालते हैं। ठीक है, मैंने वही नंबर देना है, वही नंबर देना है कि जिस जो मेरा पेज पर है, जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, और जो वैलिड हो, जिस पर व्हाट्सएप बिजनेस भी बना हुआ हो, या मैं कोई और नंबर देना चाहता हूँ, नो इशू हो सकता है। तो लेकिन कोशिश करें पेज वाला ही नंबर दे। अच्छा, ऑप्शन वही यार, रिसीव कॉल बैक रिक्वेस्ट वाया मैसेंजर की, आप कहते हो हाँ यार कोई मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दे इस पर, मैसेंजर पर, कि मुझे कॉल बैक कर लो, तो कर सकते हैं। मैं अमूमन सेलेक्ट नहीं करता, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट है, वैलिड है, तो वो खुद कॉल करे, नो इशू। और कॉल करके भी रिक्वेस्ट कर ले तो मैं कॉल बैक कर लूंगा, लेकिन कम से कम पहले तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो। कि इस पर मिसाल दूं कि मैंने एक कैंपेन रन की थी सेटेलाइट वालों की, और उनकी रोजाना 200 250 व्हाट्सएप मैसेजेस आते थे, और उसमें वो फ्री ट्रायल देते थे 24 आवर्स का ना। तो मुझसे उन्होंने बात की कि उनको, उन्होंने प्रॉपर एक बंदा उनके टाइमिंग से 10 से शाम 6 बजे तक, उन्होंने सेल्स प्रोसेस पर प्रॉपर एक व्हाट्सएप पर आंसर करने वाला, गाइड करने वाला बिठाया था। लेकिन वो उन्होंने जब शुरू में जब ये रन हुई तो लाजमी था, लोगों ने नंबर पे कॉल भी किया, उन्होंने व्हाट्सएप की कैंपेन चलाई, व्हाट्सएप की, लेकिन लोग कॉल भी करते थे उस नंबर पर। तो उन्होंने कहा कि हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, लोग हमसे पूछे ये क्या चीज है, वो बताने बताने में एक कस्टमर पर 15 15 20 20 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट लग जाते हैं। तो हम व्हाट्सएप, हमने फील किया है कि हम इसके लिए 2 के बजाय 10 भी बिठा ले तो लोग कम है।
अगर हम कॉल्स ही आंसर करते तो उन्होंने मुझसे मशवरा क्या किया जाए। मैंने कहा आप सीधा सीधा अपने व्हाट्सएप पर एक ऑटोमेटेड मैसेज जनरेट कर दें कि हम कॉल आंसर नहीं करते, जो भी बात आपको इंक्वायरी है आप हमें मैसेज करें वीडियो सॉरी ऑडियो फॉर्म में, या हमें टेक्स्ट फॉर्म में, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जवाब देगा। तो उसको जो कॉल कर रहा हो आप उसको कर दे, तो आप एक अपना टेक्स्ट मैसेज बना ले। वो कहता है कि ये क्या चीज है, मुझे इस बारे में इन्फो दे, तो आप उसका एक पीडीएफ बना लें, या उसका उर्दू में और इंग्लिश में वर्ड पर फॉर्मेट तैयार कर ले, वो कॉपी पेस्ट कर दे। अब आपने उसको ट्रायल उस देने के लिए आपको भी तो रिक्वायरमेंट है चाहिए कि उसका टेलीविजन कौन सा है, मोबाइल पर यूज करना है, टेलीविजन पे यूज करना है, और या उसने एंड्रॉयड बॉक्स लगाया हुआ है, उसके बाद इंटरनेट की स्पीड कितनी है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी 5 से 8 MB की स्पीड हो तो सर्विसेज अच्छी चले। तो खैर वो सारी चीजें आप ये चीजें भी लिख दें उर्दू में भी इंग्लिश में, और एक ही जगह आप बेशक यहाँ से हम जाए ना तो स्टिक नोट्स आते हैं, स्टिक नोट आपके कंप्यूटर में होते हैं, स्टिक नोट पर भी हम लिखकर वो चीजें उठा के कॉपी पेस्ट, उनको मैंने बताया वो बहुत आसान हो गया, वो कॉपी पेस्ट करते चले गए, लोग उनको अपनी डिटेल देते और फर्स्ट कम फर्स्ट पर वो सर्व करते, साथ साथ वो उसको प्रोसीजर शेयर करते, ये लिंक से डाउनलोड करो प्लेयर, और ये लिंक्स है, ये यूजर नेम है और 24 आवर्स पर, और आखिर में बैंकिंग डिटेल्स दे देते, ये हमारा सब्सक्रिप्शन है और आपने पेमेंट ट्रांसफर करके स्क्रीन शॉट भेज दे। दिस इज कॉल्ड सेल्स प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड फनल। यानी ऐसे नहीं हमने कि कोई कैंपेन रन करनी है तो पहले ही बस चला देनी है, हमने हर चीज को अपनी जगह सेटल डाउन करना है, प्लान करना है उसको और फिर चलाना है। आप कहते हो कि अब ऑब्जेक्टिव है कौन मुझे वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, तो आप वेबसाइट का भी यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से अब देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल कह रहा है क्या तुम्हें चाहिए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, व्यू कराना चाहिए, नंबर ऑफ क्लिक्स, यूनिक रीच, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। तो मैं इस पर लिंक क्लिक्स को नहीं, मुझे लिंक क्लिक्स नहीं चाहिए, अगर मैं करूंगा मुझे इंगेज करना है ना, लिंक नहीं चाहिए, क्लिक कर दिया बस काफी नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे कन्वर्जन्स चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, क्योंकि कन्वर्ट करना चाहता हूं तो वो कन्वर्ज उसी इंटरेस्ट के मुताबिक लोगों पर जाएगा। यहाँ से फिर अभी ये देखिए पिक्सल ऐड नहीं है तो क्रिएट पिक्सल, क्योंकि आप तुम तो ले जा रहे हो ट्रैफिक को, लैंड करवा रहे हो अपने लैंडिंग पेज पर या अपनी वेबसाइट पर या अपने ई कॉमर्स पर, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि किस पेज पर कितने लोग गए, कितने लोग ई कॉमर्स पर ऐड टू कार्ट करके छोड़ के चले गए, और कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट के बाद सेल्स को क्लोज किया, परचेज को क्लोज कर दिया, कैसे पता लगेगा? तो पिक्सल लगाऊंगा, ये कोड होता है जो बहुत आसान होता है, जो हम वेबसाइट के हेडर में डाल देते हैं, ये आप भी कर सकते हैं और आपका डेवलपर भी कर सकते हैं, और ये हम करेंगे आगे जाकर। तो उस पिक्सल को हम वहां पर डाल देते, तो हमें एक डाटा मिलता रहता है कि कितने लोग इस एड के थ्रू कहाँ कहाँ गए। अब इसमें मैं फिर से एक मिसाल देता हूँ कि हम मेरे एक कस्टमर है, उन्होंने किसी और से वेबसाइट बनवाई हुई थी, तो वो जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग थी ना वो कंट्रोल करते थे। मैंने उनसे मेरे कस्टमर ने कहा कि मुझे ये नहीं पता लगता, वो मुझे बताता है कि 10 ऑर्डर आए हैं, इस वैल्यू के आए हैं, इस जगह पर भेज दो, लेकिन मुझे नहीं पता लग रहा कि वाकई 10 हैं या पता नहीं वो 20 आते हो, 10 मुझे देता हो 10 किसी और को देता हो। उन्होंने एक शक का इजहार किया, मैंने कहा कोई इशू नहीं, मैंने कहा आप उसको कहें कि उधर पिक्सल ऐड कर या मेरी बात करवाएं, उसके उस जगह पर जहां पर ऑर्डर करते हैं, जो ऐड टू कार्ट करते हैं, और आपके पेज पर से वहां पर मैं पिक्सल लगा देता हूँ और आपके होम पेज पर भी पिक्सल लगा देता हूँ। तो फॉरेन डेवलपर ने कहा कि मुझे जवाब दिया या वो मेरी सीक्रेसी है। तो मैंने, क्योंकि मेरा बिजनेस था नहीं, तो मेरे से तो एक मशवरा मांगा गया था, क्योंकि मैं उनका फेसबुक देखा, तो मैंने उनसे कहा कि वो चाहता ही नहीं है, तो आप उसकी सीक्रेसी कोई डैमेज नहीं हो रही, ये तो आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग विजिट करके आए, ऐड टू कार्ट करके ही चले गए, या विजिट करके चले गए, या मेच्योर करके चले गए, यानी क्लोज करके चले गए। आपके पास डाटा, इस वजह से पिक्सल लगेगा, नहीं तो डाटा नहीं आएगा। तो पिक्सल्स के कोडिंग के
कोडिंग इंटीग्रेशन के बहुत फवायद है। तो यहाँ मैं उसको कोड दूंगा, अटैच करूंगा, उसमें पिक्सल का नाम दूंगा। मैं इस पर मजीद पिक्सल भी लगा सकता हूँ मुख्तलिफ नामों से। इस एड मैनेजर से मैं मुख्तलिफ वेबसाइट के पिक्सल्स इंटीग्रेट कर सकता हूँ। कि मिसाल है डीजीएम का है, यम2 का है, मैं किसकी चला रहा हूँ, मैं किसकी कैंपेन रन कर, तो मैं वही पिक्सल को यहाँ पर अभी क्रिएट पिक्सल है, फिर वो सेलेक्ट पिक्सल्स आ जाएगा, तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। तो बाकी चीजें वही है। यहाँ से जैसे एट्रीब्यूशन के व्यू थ्रू क्या क्या चाह रहे हो, कि मैं कहता हूँ कि एक दिन में क्लिक थ्रू 1 डे। हाँ, मैं 7 दिन ही रखूंगा। अच्छा, इसको मैं समझाता हूँ आपको यहाँ से, एड मैनेजर के से समझाता हूँ। मैं आपको एड मैनेजर पर ले जाता हूँ, ये क्या है, फिर आपको बात समझ आए। अच्छा, ये अभी जब आप कैंपेन रन करेंगे ना, तो यहाँ पर एक लफ्ज आएगा 7 डेज। 7 डेज, मैं देखता हूँ कोई और जगह से मुझे नजर आ जाए। 7 डेज एट्रीब्यूशन टाइप का, ये ये एट्रीब्यूशन सेटिंग 7 डे क्लिक। 7 डे क्लिक क्या है? फेसबुक, अब जहां पर हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया 1 डे, व्यू थ्रू 1 डे 7 डे। फेसबुक, इसका मतलब ये है 7 दिन तक एक ऐड वो किसी को दिखाता रहा, 7 दिन तक आपका ऐड दिखाता रहा, और 7वें दिन उसने जाकर, फर्ज करे वो यूट्यूब पर वो ऐड देखा उसने, या कहीं से भी देखा, और वो लैंड कर गया फेसबुक पर, तो वो उसको काउंट कर लेगा कन्वर्जन, कि 7 डेज मैंने इसको दिखाया, 7 दिन के अंदर अंदर ये कन्वर्ट हो गया। 7 दिन की एट्रीब्यूशन, यानी 7 दिन के अंदर अंदर उसने अगर आपके एड पे क्लिक कर लिया, बार बार देख, कहीं से भी देखने के बाद, तो वो उसको 7 डेज एट्रीब्यूशन कहता है, कि मैंने 7 दिन उसको दिखाया, 7वें दिन उसने इसको कन्वर्जन मैंने गिन लिया, एट्रीब्यूट हो गया। यानी ये 7वें दिन, 7 दिन देखने के बाद ये कन्वर्जन बन गया, ये इसको वो कहता है। तो हम इसको यूं ही रखेंगे कि 7 दिन तक दिखाओ उसको, और वो बाकी चीजें सेम है, बजट है। तो अगर हम बाकी अगर एड्स पर आते हैं जल्दी से, सेम वही सेटिंग्स है, मैं उसको दोबारा नहीं खोलता, तो क्योंकि मुझे एक चीज आपको और भी बतानी। अब यहाँ पर ये ना, यहाँ पर ये सिंगल इमेज भी कह रहा है, कैरोजल भी कह रहा है, कलेक्शन भी कह रहा है, कलेक्शन भी हमने सीखनी है, तो हम कलेक्शन कैटलॉग भी लगा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये, अगर मैं सिंगल इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये अब ये यहाँ पर ये बैक एंड ऐड दिखा रहा है, एग्जिस्टिंग नहीं दिखा रहा। कोई बात नहीं, मैं अपलोड कर लूंगा, तो वो बाकी चीजों को उसके वक्त पर हम देखेंगे। बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। बाकी आपकी वेबसाइट यूआरएल आप दे रहे हैं, तो वेबसाइट कहाँ भेजना चाह रहे हो, वहां वहां का लिंक मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर आप लिंक डाल दें, और सेम है, कुछ भी नहीं है। डिस्प्ले लिंक क्या करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिर देख ले, आप एड ऑन्स, ब्राउजर एड ऑन्स, पीपल will see your website when they tap on your ad. You can add the additional contact method in the browser to help people connect with you. आप कोई एडिशनल मेथड देना चाह रहे हो उस के साथ साथ, तो आप यहाँ से कॉल को भी सेलेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप को भी सेलेक्ट कर सकते हो, इंस्टेंट एक्सपीरियंस को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टेंट एक्सपीरियंस ये कहता है कि फास्ट मोबाइल लोडिंग है, कि आपका ऐड ऐसा है कि जो मोबाइल पर जल्दी जल्दी से अपलोड हो जाए। तो ज्यादातर हम लोग जो सेलेक्ट करते हैं ना, तो वेबसाइट पर हम कुछ भी नहीं इसमें से सेलेक्ट करते,
और हम वेबसाइट पर भेजते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वेबसाइट पर हमने इसका फॉर्म रखा हुआ होता है, या हमारा ई कॉमर्स है तो ऐड टू कार्ट हमने उसकी टैब रखी हुई होती है, या हमने, अगर हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं तो हमने व्हाट्सएप का भी टैब रखा हुआ है, फॉर्म भी रखा हुआ है। और अगर मैं आपको यहाँ से व्यू करवा दूं अपनी वेबसाइट, तो मैंने यहाँ से, जैसे यहाँ से ये कॉन्टेक्ट अस भी है, यहाँ से अगर मैं पेज पे चलता चला जाऊं तो ये देखें, ये टैब नजर भी आ रहा है व्हाट्सएप का, ये डायरेक्ट मेरे मैसेज व्हाट्सएप पर मुझे आ जाएगा। और कोई मुझे ईमेल के थ्रू भी कर सकता है। यानी मैंने कॉल टू एक्शन मुख्तलिफ जगहों पर डाले हुए हैं। अगर ये मैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग का पेज ही सिर्फ खोल लूं, तो अगर हम इसको पढ़ते चले जाएं तो ये तो आ ही रहा है, ये तो आ ही रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर टैब दिया हुआ है, हमने उसको थंबनेल कह लें इसको, या टैब कह लें, ये डायरेक्ट उसको फॉर्म पर ले जाएगा। फिर अगर हम नीचे चलते चले जाएं, फिर आ गया, वहीं ले जाएगा। तो ये एक तरीकेकार होता है कि बजाय कि वो ऊपर तक जाए ढूंढता फिरे, उसको हर एक मौजू के बाद थोड़ी देर के बाद ये चीजें नजर आनी चाहिए, जिससे वो हमसे उससे रिलेटेड राब्ता कर ले, फॉर्म फिलअप कर ले। तो सेम अगर मैं इसके होम पेज पर जाता हूँ या अवर डिजिटल सर्विसेज पर जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी इसमें एक चीज की कमी है। और क्योंकि यहाँ पर ये रजिस्टर फॉर प्रोग्राम गेट दोनों मैंने दिए हुए हैं। मतलब है कोई स्टूडेंट भी पढ़ रहा है तो वो प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होना चाहता है, यहाँ से हो जाए, और कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है, गेट फ्री कंसल्टेशन फ्रॉम रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपर्ट। यानी मैंने एक ऑफर बनाई है। आप अपना एड चलाते हो, आप क्या ऑफर देते हो, इसको आपको लर्न करना चाहिए, पता होना चाहिए, कि जिससे वो कस्टमर, जिससे व्यूअर, आपका ऑडियंस अट्रैक्ट होकर इंगेज हो ज्यादा से ज्यादा। तो ये हमारी ये टैब्स है, यहाँ पर फिर नीचे आ जाए, फिर वही दोनों टैब्स नजर आ रही। तो मुझे जरूरत नहीं होती, तो मैं इसको सिर्फ अपना लैंडिंग पेज, समटाइम होम पेज दे देता हूँ, ताकि वो सब जगह देखता देखता चले जाए। अगर स्टूडेंट के लिए तो मैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग का लिंक दे देता हूँ, और बाकी ये नन पर रहने देता हूँ। और वहीं से, ताकि वो मेरी लीड बने, लीड बनेगा, प्रॉपरली मैं फनल एक तैयार करता हूँ और उसके मुताबिक चलता हूँ। अच्छा, इसके बाद बाकी ये है कि ये चीजें तो हो गई। अब हम आ जाते हैं कि अगर हम, यहाँ मैं पहले भी हम बात कर चुका हूँ ऑडियंस पर, आज थोड़ी सी बात और भी कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। हाँ, फेसबुक इंटरफेस चेंज करता रहता है। अगर हम यहाँ से आते हैं ना, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये डिटेल टारगेटिंग में, जैसे लास्ट टाइम है कस्टम ऑडियंस, डिटेल टारगेटिंग में। अच्छा, मैं एक मिनट ऑब्जेक्टिव चेंज करता हूँ। हाँ, ब्राउज, सॉरी, ब्राउज में डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में क्या है कि आपने पेरेंट्स को आपने करना है, उसकी एजुकेशन लेवल क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, लाइफ इवेंट्स कोई आ रहे हैं, एनिवर्सरी आ रही है, कोई फैमिली से अवे है, जस्ट रेंट पर घर लिया है उसने, तो यहाँ से हम उसको देख सकते हैं। और ये बहुत मजे की चीज है, इसको देखें खोल कर, देखें। और साथ ही मैंने आपको एक शीट पहले भी शेयर की थी,
दोबारा ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ, उसको भी आप देखें। तो उसका एजुकेशन है, फाइनेंशियल है, इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है, डेमोग्राफिक्स का मतलब ये है कि हम इसको यहाँ से देख सकते हैं और इसको हम सेलेक्ट करें। यही इंटरेस्ट भी आ गया। इंटरेस्ट क्या है उसका, बिजनेस एंड इंडस्ट्री क्या है, कोई स्पेसिफाइड इंडस्ट्री का आपने ऑडियंस चाहिए। एंटरटेनमेंट में क्या उसकी हॉबीज है, अगर मैं इसको कहता हूँ कि इंटरटेनमेंट एंड लेजर है, तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज आ गई हैं कि रीडिंग है, म्यूजिक है, मूवीज है, लाइफ इवेंट है, उसकी हॉबीज क्या है, टीवी मूवीज, टेलीविजन है, इस तरह का है। तो इसको, ये जो ब्राउज है ना, इसको डेमोग्राफी, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स को हम खोल के देखें कि बिहेवियर में मोबाइल, अगर आप मोबाइल आप चाहते हैं कि आप ऐसी डिवाइस बेच रहे हैं कि जो स्पेसिफिक मोबाइल यूजर ही लेते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं मोबाइल डिवाइस यूजर, ऑल मोबाइल डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम है, या उसकी, अगर हम इसमें फेसबुक एक्सेस है, या हम इसमें मिसाल है, एक मिनट नेटवर्क डाल के देखते हैं, यू फोन। अब उसका यू फोन का उसके कनेक्शन है या उसका इंटरेस्ट है, या जैस का है, या उसका जोंग का है, तो जैस, एक मिनट, जैस मोबाइल लिंक लिख कर देखते हैं। मोबाइल लिंक, बहुत सारी चीज, ये देखें मोबाइल लिंक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर आ गया, लेकिन इसका ये मौजूद होगा, जैस मोबाइल। अच्छा एक मिनट, हम इसको नीचे तक देखते हैं ना। ये तो जैज एम्प्लॉयर हो गया, जैज 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 स्टडीज, जैज टेल, नहीं जैज टेल, जैज टेल, ये भी नहीं है। मिल जाएगा, किसी न किसी नाम से वो होगा। अच्छा, जोंग हम करके देखते हैं। जोंग है, ये जोंग आ गया, जोंग पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन इंटरेस्ट, जोंग। तो सेम, मैं कहता हूँ यार मैंने आईफोन वालों को दिखाना है, आईफोन। अब वो आईफोन की क्लासिफिकेशन आ जाएगी, आईफोन, एप्पल है, आईफोन वेबसाइट देखने यूजर है, स्मार्टफोन है, मेरे को आईफोन 7 है, आईफोन 6 है, मुझे तो इतना नहीं पता आईफोन के कितने मॉडल्स हैं। तो आप उस क्लासिफिकेशन को जानना चाहते हैं, एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड, अगर कहते हो एंड्रॉइड में बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, एंड्रॉइड टीवी आ गया, एंड्रॉइड एंड्रॉइड फोन भी आ जाएगा इसके अंदर। अव्वल तो हम खाली ये देखना, आईओएस एंड्रॉइड डेवलपर, मतलब है ये। आप ब्राउज को देखें, डेमोग्राफिक्स को देखें, आप उसके इंटरेस्ट को देखें, ताकि चीजें आपके हम बार बार एक चीज को देखते हैं ना, तो वो चीजें हमारे दिमाग में बैठनी शुरू हुई। हाँ यार, मैंने देखा था इस इंटरेस्ट का, मिल जाएगा। बाज का शीट में सब चीजें नहीं हो, बाज का जहन में सारी चीजें, आप यहाँ से इससे सवाल कर सकते हैं, तो आप ढूंढ सकते हैं उस चीज को, तो वो बंदा निकाल देगा। मैं कहता हूँ कि इसमें बिहेवियर में, क्लासिफिकेशन में आ जाता हूँ मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा कंज्यूमर क्लासिफिकेशन चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर हाई वैल्यू, हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करता हो, हाई वैल्यू गुड्स, गुड्स इन पाकिस्तान, जो हाई वैल्यू की चीज। ये अब आ गया, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, बिहेवियर, बिहेवियर मिजाज हो गया ना। पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू, दोनों चीजों को पता, ये भी मिजाज हो गया। तो मैंने इसको एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि उनको भी दिखाओ जो प्रेफर करते हैं मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स को। फ्रीक्वेंट ट्रेवलर है, फ्रीक्वेंट ट्रेवलर है, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रेवलर है, या फ्रीक्वेंट ट्रेवलर है। सफर, ट्रैवलिंग एक एक्सपेंसिव हॉबी भी कह लें, एक्सपेंसिव काम भी है, हर कोई नहीं करता, तो खर्चा होता है। तो ज्यादा जो पैसा रखता है वही खर्चा करता है, तो वो फ्रीक्वेंट, यानी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग, मुसलसल ट्रैवलिंग है, हर वक्त ट्रैवल में है। इस हफ्ते आया, दो एक दो हफ्ते बाद फिर चला गया, 4 दिन बाद फिर चले।
फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर है, मेरी प्रोडक्ट ऐसी है जो इंटरनेशनल ट्रैवल करता है, उसको मैंने दिखाया। कार लवर है, इस तरह, यानी ये इस चीज को कहने का मकसद है, ये आप देखें। असाइनमेंट मैंने आपको ये दिया था पहले, फिर कुछ लोग बाद में आए हैं, मैं दोबारा दे रहा हूँ, आपने इस वीकेंड में करना है। नेक्स्ट वीक आपने मुझे बताना है कि आपने आपकी क्या प्रोडक्ट है, आप उसको एक विजुलाइज कर ले, एक अंदाजा कर ले। जरूरी नहीं आपने कैंपेन चले, आप कहते कि यार मैंने ये प्रोडक्ट, मेरी ये प्रोडक्ट है और मेरा आरओएस, मेरी लीड इतनी बनी। आपने एग्जाम्पल देकर वो असाइनमेंट करना है, ताकि आपको आरओएस रॉस निकालना है कि मेरी ये लीड बनी है, नंबर ऑफ लीड्स बनी है, एग्जाम्पल तो, और मेरी कॉस्ट ये आई है, और मेरी नंबर ऑफ मीटिंग्स। या आप अगर कपड़े का काम करते हैं तो आप कहते हैं कि मुझसे 200 लोगों ने राब्ता किया है, ठीक है, और एक राब्ता मुझे पड़ा है समझे कोई 10 रुपए का, लेकिन उसमें से मुझे जो मैसेज किया है ना वो 15% लोगों ने किया है। लेकिन उसमें से इंक्वायरी, भाई मैसेज में वो कहेगा भाई ये बता दो ये क्या है, ये क्या है, इस तरह। लेकिन जिसने इंक्वायरी की है वो 5 से 6% निकाल ले। लेकिन उसने जो बाइंग की है वो 2 से 3 परसेंट ने की है। और मेरी प्रोडक्ट का रेट ये है, मेरा आरओएस ये पड़ा, और मेरा आरओएस ये पड़ा बना, और इसमें मुझे ये कॉस्ट पड़ी है, ये आपने, और मेरा थ्रेश होल्ड ये था, या मेरा थ्रेश होल्ड ये बना, 32% बना, 20% बना, ये आपने परसेंटेज निकालनी है। और बेशक आपने वो ग्रुप में शेयर कर, ग्रुप में शेयर करने का पर्पज ये होता है कि दूसरे लोग भी लर्न करें और उनकी हेजिटेशन खत्म हो, कि ग्रुप में बात करना कोई बुरी बात नहीं है, सवाल करना बुरी बात नहीं है, गलत सवाल करेंगे कोई बात नहीं, तो आपकी तसल्ली होगी, आप फिर अगली बार ठीक होते जाएंगे, हेजिटेशन आपकी खत्म होती जाएगी। तो इसलिए सवाल किया करें। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकता है, इनबॉक्स में आप मैसेज कर दें, नहीं तो फिर हम इस सेशन को क्लोज करें और फिर कल हम दोबारा मिलेंगे। किसी का कोई सवाल इनबॉक्स में, चैट बॉक्स में? ठीक है, चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी 4 बजे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।